15 जून को लद्दाख की गलवान घाटी पर भारत और चीन की सेना के बीच एक हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारतीय सेना के कुल 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। बहुत से सैनिक जख्मी भी हुए थे। उधर से चीन के जवानों के मारे जाने और जख्मी होने की खबरें भी आ रही थीं, पर आंकड़ों की जानकारी का खुलासा नहीं किया गया। इस हिंसक झड़प के 3 दिनों के बाद ये बताया जा रहा है कि इसमें भारत के कुल 10 जवानों को चीन ने कैद कर लिया था और इन्हें 18 जून की शाम 5:30 बजे रिहा कर दिया गया। उन्हें वापस पेट्रोलिंग पॉइंट 14 में भेज दिया गया था। शिव अरूर, जो कि इंडिया टुडे के सीनियर एडिटर हैं, उनका कहना है कि इस हिंसक झड़प की रात में भारत के 10 सैनिकों के साथ 4 अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से चीन ने बंधक बना लिया था और फिर उन्हें 18 जून की शाम 5:30 बजे छोड़ भी दिया गया था। इन 10 जवानों में से 2 मेजर जनरल, 2 कैप्टन और 6 सैनिक शामिल हैं। चीन से कहा गया था कि आगे की बातचीत इन 10 भारतीय सैनिकों को बिना कोई खरोच आए छोड़ देने पर निर्भर करेगी। पिछले 2 दिनों से चीन और भारत के बीच इन 10 सैनिकों की रिहाई का मुद्दा बहुत ज्यादा अहम था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया और चाइना के बीच इस इशू को लेकर पिछले 2 दिनों से कई बार बातचीत हुई। 16 जून से 18 जून के बीच 3 राउंड तो मेजर जनरल्स के लेवल की बात हुई। भारतीय सेना के जानकारों ने 18 जून को ही ये साफ कर दिया था कि भारत का कोई भी सैनिक इस एक्शन में गायब नहीं है। न्यूज एजेंसी ANI ने भी इस बात को रिपोर्ट किया था। हालांकि इसमें चीन की कस्टडी वाले सैनिकों के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। आपको ये बता दें कि 1962 के चीन और भारतीय सेना की लड़ाई में ये पहली बार था जब भारतीय सैनिकों को चीन ने कैद करके रखा। चलिए अब आपको ये भी बता दें कि 15 जून सोमवार आखिर हुआ क्या था। दोस्तों, LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव जैसी स्थिति तो पहले से ही बनी हुई थी। इसी बीच इंडिया और चाइना के जवान एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। इन दोनों देशों के बीच कई बार कई लेवल पर बातचीत भी हुई थी और ये बताया जा रहा था कि दोनों देशों के सैनिक पीछे हटने को तैयार हो गए थे। लेकिन इसी बीच चीन के सैनिकों ने गलवान घाटी पर दोबारा अपने कैंप लगा लिए थे। इनका ही जायजा लेने और चीन के सैनिकों को वहां से हटाने के लिए कर्नल B संतोष बाबू भारतीय सैनिकों के साथ कैंप के पास पहुंचे थे। तभी चीन के सैनिकों ने उन पर अटैक कर दिया था।